आज यूपी के चुनावी दंगल में फिर उतरेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी के साथ दोपहर 2 बजे अलीगढ़ में रैली को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के संपत्ति बांट देंगे वाले तंज पर सियासी हंगामा। राहुल गांधी समेत विपक्ष ने किया पलटवार। बांसवाड़ा की रैली में बोले मोदी, कांग्रेस आपका सोना चांदी हड़पना चाहती है, आपकी मेहनत की कमाई उनमें बांटेगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस शहरी नक्सलियों के चंगुल में है। कांग्रेस का घोषणा पत्र माओवाद को बढ़ावा देने की कोशिश। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी पर भी साधा निशाना। कहा, जो मैदान छोड़कर भागे वो राजस्थान से राज्यसभा में आए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान को झूठा बताया। सोशल मीडिया पर लिखा, घबराकर जनता को मुद्दे से भटकाना चाहते पीएम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पीएम मोदी की बौखलाहट उनके भाषण से दिख रही। प्रथम चरण के नतीजों में इंडिया जीत रहा। किशनगंज में ओवैसी का विवादित बयान। ओवैसी ने खुद को बताया तेजस्वी का जीजा। कहा, बिना मेरा नाम लिए वो जिंदा नहीं रह सकते। ओवैसी ने पीएम मोदी पर भी साधा निशाना। कहा, सीएए एनआरसी के जरिए मुसलमानों की नागरिकता छीनना चाहती है मोदी सरकार। ओवैसी ने बाबरी जिंदाबाद का लगाया नारा। मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल आज करेंगे रोड शो। उनके साथ सीता और लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले कलाकार दीपिका और सुनील लहरी भी रहेंगे साथ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज गौतम बुद्ध नगर में करेंगी चुनाव प्रचार। सिकंदराबाद में जनसभा को करेंगी संबोधित। कांग्रेस की तरह बीजेपी का भी ध्यान किसानों पर नहीं है। बीजेपी की नीतियां दलित वंचितों के लिए सही नहीं, मायावती का बयान। मथुरा से बीजेपी कैंडिडेट हेमा मालिनी की अपील, सभी लोग वोट डालने जरूर जाएं। पीएम देश के लिए बहुत काम कर रहे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज फिर से बिहार के किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में करेंगे चुनाव प्रचार। पूर्णिया जिले में 3 जनसभा को करेंगे संबोधित। एनसीपी अजित पवार गुट आज मुंबई में अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगा। अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे रहेंगे मौजूद। कांग्रेस की 17वीं लिस्ट जारी। आंध्र प्रदेश और झारखंड के 11 कैंडिडेट का ऐलान किया। गोड्डा से बदला उम्मीदवार। एमपी के सतना में बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, बेरोजगारी और महंगाई से जनता परेशान। इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीतेगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में प्रियंका गांधी की जनसभा। कहा, देश की जनता महंगाई से परेशान, पीएम महंगाई की बात नहीं करते। पीएम मोदी अमीरों का कर्जा माफ करते हैं, सिर्फ 2 से 3 उद्योगपतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रियंका गांधी का आरोप। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, देश में कोई मोदी लहर नहीं है, इस बार परिवर्तन होगा। सीएम नीतीश के बयान पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का पलटवार। कहा, उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए लालू परिवार पर ही बोलेंगे। सारण लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के बयान पर बोले राजीव प्रताप रूडी, एक तरफ मन की तिलमिलाहट, दूसरी तरफ हार की आवाज, तो ऐसे बयान निकालते हैं। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली का बयान, देश में पहली बार विपक्ष इतना मजबूत है, इस चुनाव में इंडिया अलायंस जरूर जीतेगा। संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, पुत्र मुंह में फंसकर पार्टी को खत्म करने पर तुले हुए हैं। रांची में इंडिया अलायंस की रैली में भिड़े रजत और कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक दूसरे पर कुर्सी चलाई। राजद और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच झगड़े पर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, ये आपस में एक साथ नहीं रह सकते, गठबंधन स्वार्थ का। मणिपुर में इन पर सीट के 11 पोलिंग बूथों पर री वोटिंग जारी। थोंगजू में वोट डालने के लिए जुटे लोग। 19 अप्रैल को फायरिंग के चलते बाधित हुआ था मतदान। कर्नाटक के हुबली में नेहा की हत्या बना बड़ा मुद्दा। हत्या के विरोध में बीजेपी और आज कर्नाटक में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। लब जिहाद का लगाया आरोप। नेहा के परिवार से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नेहा के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। हुबली धारावाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद है नेहा के पिता निरंजन। नेहा हत्याकांड पर बीजेपी राजनीति कर रही है, कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली का बयान। स्कूल नौकरी घोटाला में कोलकाता हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कुछ अधिकारी मामले में हुए थे गिरफ्तार। नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ईडी ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी के साथ ही अमित कत्याल का बनाया आरोपी। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज दिल्ली के कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई से अर्जी की कॉपी के बारे में पूछा था सवाल। यूपी पेपर लीक मामले में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी समेत 4 लोग गिरफ्तार। लद्दाख के लिए एयरपोर्ट पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सियाचिन में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में जवानों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। जेल में इंसुलिन मुहैया कराने और डॉक्टर से वर्चुअली मिलने की मांग। जेल में बंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में भी होगी सुनवाई। ईडी के समन को चुनौती और गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की गई। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय का बयान। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों में आक्रोश। गोपाल राय ने निशाना साधते हुए कहा, गिरफ्तारी के बाद जेल में जिस तरह से उनके साथ अत्याचार हो रहा, इसका जवाब लोग अपने वोट की ताकत से 25 मई को देंगे। दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी भीषण आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। काफी दूर से दिखाई दी लपटें, अभी भी आग बुझाने की कोशिश। लैंडफिल साइट से बड़े हिस्से में
फैली आग, आसपास रहने वाले लोगों ने धुएं की वजह से सांस लेने में दिक्कत रही। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के पास एक निर्माणाधीन इमारत में करीब लगी आग, आसपास के इलाकों में मची दहशत। दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। इमारत के करीब रखी निर्माण सामग्री में लगी थी आग। पुणे के रविवार पेट इलाके की एक बिल्डिंग में लगी आग, ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दुकान से फैली आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने बुझाई आग। यूपी के इटावा में नई सब्जी मंडी में लगी आग, 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर खाक, व्यापारियों को हुआ लाखों का नुकसान। मध्य प्रदेश के गुना में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, रेप के आरोपी के घर को ध्वस्त किया। झारखंड के चतरा में पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को किया अरेस्ट, करीब 1 करोड़ 40 लाख कीमत की 28 किलो अफीम बरामद। उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी से लोग बेहाल, बचाव के लिए अलग अलग तरह के कर रहे हैं उपाय। जालौन में एक सिपाही की पत्नी बच्चे की मौत के मामला, सिपाही को छुट्टी न मिलने की जांच के आदेश, सिपाही को 30 दिन की छुट्टी दी गई। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बोले, राम मंदिर में हर दिन 1 लाख से ज्यादा लोग कर रहे हैं दर्शन, अभी तक 1.5 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन।